अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा प्राइवेट स्कूल में तालीम का मतलब क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, असातिज़ा का क्या किरदार होना चाहिए, बच्चों के साथ टीचर्स किस तरह पेश आते हैं, उस पर बात होगी। क्योंकि मेरे पास एक ज़ाहिर है हमारे रिपोर्टर्स जाते रहते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में एमएल वगैरह के हवाले से। तो हमारे ट्रेनिंग क्राइम रिपोर्टर हैं अरज अब्बासी, उनका जाना हुआ चंद रोज़ कबल तो एक सरकारी अस्पताल में, वहाँ से एक एमएल के हवाले से बात हुई। तो जब वो मेरे पास इत्तला आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा कि स्कूल में ये मामला, वो भी इतने बड़े स्कूल में और ऐसे स्कूल में जिसकी तनख्वाह हज़ारों में होती है, तो यकीनन वहाँ टीचर्स भी जो हैं वो बड़े मकसद समझदार होते होंगे और एक अच्छे मकसद सारे मामला से उनके ताल्लुकात होंगे, जो एक मैं समझता हूँ तालीम याफ्ता किसी भी इंसान में होते हैं। तो मामला कुछ ये था कि 19 जनवरी 2026 को एक दरख्वास्त दी गई थी शरीफाबाद थाने में मोहम्मद अहमद के वालिद साहब की जानिब से या उनके चचा की जानिब से, और उस पर एमएल कराने के लिए उनसे दरख्वास्त दी गई थी। मामला कुछ इस तरह था कि मोहम्मद अहमद को उसकी क्लास में उसके जो साथी स्टूडेंट्स थे, तो 5 तालिब इल्म, उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और ऐसा तशद्दुद किया कि उसके सर पर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से ब्लीडिंग हुई। अच्छा, ये मज़े की बात है कि इतना कुछ हो गया, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया ने जो मोहम्मद अहमद के पेरेंट्स से उनको ना फ़ोन किया ना उनको बुलाया। अच्छा, फ़ोन अगर बिलफर्ज अगर नहीं मिल रहा था तो उसका रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो मैं समझता हूँ जो हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग करी उसने मुझे आगे बताया, तो चंद कदम के फासले पर स्कूल और मोहम्मद अहमद का घर है। यानी अगर यहाँ पर होता ये कि अगर फीस ना दी जाती है तो स्कूल इंतज़ामिया दूसरे बच्चों के साथ उस बच्चे को उसके घर पे भेजते हैं। तो लेकिन जब ये मोहम्मद अहमद के साथ ये वाक़या पेश आया तो स्कूल इंतज़ामिया ने मोहम्मद अहमद के घर वालों को इत्तला नहीं दी और ना उनको बताया कि उनके बेटे के साथ ये मसला हो गया है। अच्छा, इसमें मज़ीद तफसील क्या है, ये सब सारे मामलात जो हैं क्या हुआ कैसे हुआ, ये हमारे ट्रेनिंग क्राइम रिपोर्टर अरज वहाँ मौजूद हैं और अरज जो है वो पूरी तफसील बताएंगे। अरज उस घर में भी जाएंगे, उस बच्चे से भी मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि ये सारी सूरत हाल कैसे हुई। मोहम्मद अहमद जो है कोशिश करेंगे, अगर वो घर में हुए तो हमारे ट्रेनिंग रिपोर्टर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं शरीफाबाद के इलाके में जी एजुकेटर स्कूल कैंपस शरीफाबाद के पास हमारे ट्रेनिंग क्राइम रिपोर्टर अरज मौजूद हैं, तो देखते हैं वो क्या तफसील बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11 एसजी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके शरीफाबाद में। और मेरी बैक साइड पे जो आप स्कूल देख रहे हैं दी एजुकेटर स्कूल जो है वो मौजूद है और ये शरीफाबाद का कोई नामी गिरामी स्कूल जो है बताया जाता है। नाज़रीन, इस स्कूल के जो ज़िम्मेदार हैं और जो प्रिंसिपल वगैरह हैं वो इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो वालिदैन हैं उनसे हज़ारों रुपए फ़ीस जो है वो तलब करते हैं और उसके बावजूद भी जो है स्कूल का डिसिप्लिन जो है वो यहाँ उस हिसाब से जो है नहीं है। क्लासों में जो है वो स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है वो टीचरों को नहीं पता होता। क्लास में जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं इस हवाले से भी टीचर को कोई जो है इल्म नहीं होता। चंद रोज़ कबल जो है यहाँ पर एक बच्चे को जो है वो तशद्दुद का जो है निशाना बनाया गया और उस बच्चे के जो है सिर से जो है काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई। तो उस हवाले से जो है यहाँ टीचरों को जो है कोई मालूमात नहीं थी, इंतज़ामिया को जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आइए उस बच्चे का जो है एमएलओ कैसे बना और सब कुछ सारे मामला किस तरीके से आगे बढ़े वो उस बच्चे की ज़बानी सुनते हैं। जी नाज़रीन, अभी हमने आपको जो है एजुकेटर स्कूल जो है शरीफाबाद ब्रांच उसका जो अभी हमने आपको बच्चे का जो है सारा मामला जो है वो हमने आपसे बताया था। उस वक्त अभी हम जो है बच्चे के घर पे मौजूद हैं और बच्चे को जो है तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया और कितनी मरतबा बनाया गया और बार बार जो है बच्चे को क्यों मारा जाता था वो सब जो है हम अहमद की ज़बानी जो है वो सुनाएंगे। जी अहमद, कैसी तबीयत है अब आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी बेहतर हुई है। जब उठता हूँ तो
चक्कर वगैरह आते हैं, अभी बैंडेज भी घर पे हो रही है, बाकी तो थोड़ी यहाँ पे दर्द वगैरह होता है। अच्छा, तो अहमद ये बताओ कि इससे पहले भी आपको कई मरतबा बच्चों ने मारा है या ये पहली मरतबा आपको बच्चों ने तशद्दुद का निशाना बनाया? ये इससे पहले भी मारते रहते थे, जब मैं टीचर को बताता था तो टीचर नहीं सुनती थी। मैंने घर पर भी काफ़ी दिन तक किसी को बताया नहीं। जब मैं घर पे पहुंचा तो सबने देखा मेरा सर एकदम फटा था, तो मुझे फ़ौरन अस्पताल लेकर गए, वहाँ पे लेकर गए तो मैं वहाँ पे जब उन्होंने पट्टी वगैरह करी, उससे पहले मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं बार बार गिर रहा था। तो मैंने यहाँ पे पट्टी करवाई, घर पे भी काफ़ी बैंडेज करवाई हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो आपको जो बच्चों ने मारा है, ये किस वजह से मारा है? क्या वजह क्या थी जो मारने की? ये बस मुझे अपनी जगह पर बैठने नहीं देते थे मेरे से। इनके पास जब कोई बैठने की जगह नहीं होती थी तो मेरी जगह छीन लेते थे, और मुझे मारने के लिए लोहे के डंडे, पता नहीं क्या चीज़ें यूज़ करके मुझे मारने के लिए निशाना बनाते थे। और सब प्लान के मुताबिक ये लोग मुझे एक साथ इतने 6 लड़के थे जिन्होंने मुझे मारने की। अच्छा, उन लड़कों के नाम बताओ। उन लड़कों के नाम है, पहले तो जिसने शुरू किया था उसका नाम मुस्तफ़ा है, फिर रोहान, सुदेश, रेहान और हुसैन और हसन है। ये अच्छा, छः जब लोग। आपको इन बच्चों ने मारा, जब आपके सर से खून निकला, तो उस वक़्त आपने टीचर को बताया इस मामले का? मैंने टीचर को बताया, लेकिन टीचर ने उन बच्चों को ना ही तो मारा और ना ही टीचर ने उन बच्चों की मैडम से शिकायत की कर रही थी, ताकि किसी को पता ना चले घर वर में, और बोल रही थी तुम्हें पहले से लगी है पहले से। मैं बता रहा था तो टीचर ने ना ही बच्चों को कुछ कहा, और उल्टा मुझे नीचे ऑफिस में ले जाके खड़ा रखा। आपको खड़ा रखा। हम्म। उसके अलावा आपको कुछ बोला तो नहीं? बोला मुझे काफ़ी ज़्यादा, बोला गया कि चुप रहना, मतलब किसी को घर में कुछ नहीं बोलना, और मुझे उल्टा और मैडम ने मारने का बोला कि अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हें और मारूंगी। और मुझे इतनी देर तक खड़ा रखा। खड़ा रखने के बाद मुझे मारने की धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ बोला या अगर किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें बाहर ले जाके मारूंगी। अच्छा अहमद, ये बताओ, टीचरों का जो रवैया है वो आपके साथ कैसा होता है? जी, टीचर तो मतलब वैसे नॉर्मली तो ठीक ही रहती हैं, सही पढ़ाती हैं, अच्छे से बात करती हैं, सिखाती हैं। लेकिन जब कोई बच्चा तंग करे तो जब मैं टीचर को शिकायत बताता हूँ तो उल्टा टीचर मुझे ही डांट के बिठा देती हैं कि बच्चों हमेशा तुम्हारे साथ करते हैं कि तुम्हारे साथ ही होता है, लेकिन टीचर के सामने भी होता है तो टीचर क्या बोलती हैं आपको टीचर? बोलती हैं कि हम आपको स्कूल से डिसमिस कर देंगे, अगर आपने किसी को बताया तो हम आपका नाम काट देंगे। और दूसरा मैडम जो है उन्होंने मुझे काफ़ी बार मारा भी इस चीज़ पर, जब मैंने उन्हें बताने की कोशिश की तो उन्होंने भी मारा। और बच्चों को बोला कि अब कुछ हो तो मुझे बताना, और जब मैं बताता हूँ तो मेरी नहीं सुनती, बच्चों की सुनती है और उल्टा मुझे ही मारती है। अच्छा, ये रवैया टीचर का जो है वो आपके साथ ही ऐसी होता है या सब बच्चों के साथ इसी तरीके से होता ये टीचर का रवैया और भी बच्चे हैं जो मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। है? यानी जब वो कुछ शरारत करते हैं या कोई शिकायत करते हैं टीचर को, तो वो उनको भी यही बात बोलती है? जी, उनको भी मेरे साथ यही बातें बोली जाती हैं, और मेरे जैसे ही वो बच्चों को मारा जाता है, और बच्चे जो हैं उनके भी ऐसे ही खून वून निकले हैं, चोटें लगी हैं। लेकिन जब उन्होंने टीचर से शिकायत करना चाही तो टीचर ने उल्टा उन्हें ही चुप करा दिया। जी, तो अहमद अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सही है, क्योंकि आपकी सर की चोट है, तो इसमें जो है वो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है सर पे जब कोई चोट लगती है तो बंदा वैसे ही वीक हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हमारे लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाजरीन, अब चलते हैं हम स्टूडियो की तरफ। अच्छा देखें, ये आपने पूरी तफसील सुनी जो अरज अब्बासी ने मोहम्मद अहमद से गुफ्तगू की, वो भी बात सुनी आपने, सारी गुफ्तगू सुनी। देखिए, ये दी एजुकेटर जो स्कूल है कैंपस शरीफाबाद, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब ये थाने गए तो वहाँ पेरेंट्स के जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने इस हवाले से वहाँ पर लिखत पढ़त की। लेकिन जो हमें इत्तलात मिली है वो ये मिली है कि ज़ाहिर है ये होना भी चाहिए कि जो उनके पेरेंट्स हैं मोहम्मद अहमद के, वो ये कहते हैं कि जिन बच्चों ने मारा, देखें हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, और वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मैं हूँ या कोई भी हो, हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, तो स्कूल की इंतज़ामिया की जवाबदारी और जिम्मेदारी होती है कि उसके बच्चे का ख्याल रखें, चाहे कोई भी हो। तो अब अगर मोहम्मद अहमद के पेरेंट्स का ये मुतालबा है कि आप जो है अपने लेटर हेड पर हमें माजरत लिख के दें, और ये लिख के दें कि आइंदा ऐसा
इस बच्चे के नहीं बल्कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो स्कूल उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करेगी खुद। तो ये मामला गुज़िश्ता 3-4 दिन से चल रहा है, लेकिन ये मामला आज 22 तारीख तक जो है वो ये फाइनलाइज नहीं हुआ, और स्कूल इंतज़ामिया जो है वो अपने लेटर हेड पे देने के लिए जो है वो राज़ी नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम सादे लेटर हेड पे दे देंगे। अच्छा, मैंने इस हवाले से जो मोहम्मद अहमद के पेरेंट्स थे उनसे भी मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है, मुख्तलिफ सरकारी इदारों से भी हमें फ़ोन कराया जा रहा है, और हमें जो है मुख्तलिफ पुलिस के महकमों से भी फ़ोन कराया जा रहा है, और शरीफाबाद थाने में भी जो है वो फ़ोन कराया जा रहा है, इसलिए कि मोबाइल ना उनके स्कूल में जाए और ना मोबाइल उनको इंतज़ामिया को, जो स्कूल की इंतज़ामिया है उनको थाने बुलाए। तो ये प्रेशराइज भी जो है किया जा रहा है। लेकिन SHO शरीफाबाद जो रिजवान साहब हैं, तो वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट SHO हैं। वो अपनी बिल्कुल जो जायज़ बात होती है उस पर वो सरखम तस्लीम करते हैं, और वो माशाल्लाह इस केस को बड़े जानिबदाराना तरीके से जो है, गैर जानिबदाराना तरीके से डील कर रहे हैं। SHO रिजवान जो है इस केस को गैर जानिबदाराना तरीके से जो है उसको डील कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनको अपना फ़र्ज़ वाक़ई अदा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके होते हैं और किसी के भी बच्चे के साथ ये मामला हो सकता है। जब ये इतने बड़े-बड़े स्कूल हैं, तो आप यकीन करें इन बड़े-बड़े स्कूलों में बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं। ये तो हम रिपोर्टर्स इसलिए नहीं बयान करते कि एजुकेशन का मामला है, तालीम का मामला है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है सारे मामलात जो है वो प्राइवेट स्कूल में आज भी वायलेशंस हैं। वो वायलेशंस हैं जिनके बारे में हुकूमत सिंध ने और डायरेक्टर एजुकेशन ने जो है वो सख्ती से मना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत से मामलात जो है वो अभी भी वो इग्नोर कर दिया गया है हुकूमती ऐलान पर, हुकूमती अहकामात पर। तो कई प्राइवेट स्कूल उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि जब मैं इस स्कूल में गया तो वहाँ पर बाहर से मैंने देखा कोई CCTV कैमरा भी नहीं था, और जब मैंने कुछ लोगों से मालूमात की तो पता ये चला है कि इस स्कूल में CCTV कैमरे भी नहीं है, फायर का सिस्टम कोई मौजूद नहीं है, आग लगने से बचने का कोई सामान वहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई जो है वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है। तो इतनी वायलेशंस हैं। इस वक्त जो गुल प्लाजा में आग लगी है, सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय 1-2 दरवाजे के। यहाँ तो सिर्फ एक दरवाज़ा है, दी एजुकेटर स्कूल कैंपस शरीफाबाद में, जो आपको स्क्रीन में आपने देखा भी होगा जब हमारे रिपोर्टर अरज इसको कवर कर रहे थे बाहर से। वही एक दरवाज़ा है एग्जिस्ट का और एंट्री का। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई हादसा होता है, हादसा होता है, तो कोई हादसा होता है तो उसमें बच्चे एक ही दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए यूज़ करेंगे। अंदर ना कोई इमरजेंसी का सामान मौजूद है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का किसी किस्म का कोई सामान मौजूद नहीं है, कोई CCTV कैमरे मौजूद नहीं है, किसी क्लास में CCTV कैमरे मौजूद नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हर स्कूल में डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से बहुत सी चीज़ों को SOPs की तरह बनाकर उनको बताया गया है कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इन मामलात पर अमल करेंगे, लेकिन उस पर हमने जो देखा दी एजुकेटर स्कूल शरीफाबाद कैंपस, इसमें जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन की भी और वजारत तालीम की भी जो है वो भरपूर तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अब देखना ये कि मोहम्मद अहमद को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन अगर चंद दिनों में ये इसका मामला हल नहीं होता है और एजुकेशन स्कूल इंतज़ामिया अपने लेटर पे लिख के नहीं देती है, तो एक समाजी तंजीम है तहफ़्फ़ुज़ वेलफेयर फाउंडेशन, वो भी जो है इस मसले को जो है वो अदालत में लेके जाएगी। और तहफ़्फ़ुज़ वेलफेयर फाउंडेशन के जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम भी इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि इस मामले को 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। और ये एक बच्चा मोहम्मद अहमद नहीं है, यहाँ पर कई बार ये शिकायतें आती हैं कि टीचर्स के रवैये जो है वो स्टूडेंट्स के साथ सही नहीं होते हैं, और जो स्कूल मालकान है ऐसा महसूस होता है कि दी एजुकेटर कैंपस शरीफाबाद को जो है वो ठेके पे दिया हुआ है। ये ओरिजिनल मालिक का नहीं है, बल्कि ठेके पे दिया गया। ये इत्तलात इलाके से मिली हैं,
इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं है। अब अगर हम जब जाएंगे विजिट करने तो वहाँ हम ये बात भी पूछ लेंगे, क्योंकि स्कूल का विजिट करना अब ज़रूरी हो गया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, दुआ करते हैं पाकिस्तान ताकि हमारा सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, फौज, रेंजर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे, उनके अफसरान, उनके जवान, हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ सेंटर टू टेलीविजन यूट्यूब डिजिटल चैनल से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।